वर्सेस इंडिया, देश के नाम पर एक बार फिर जंग छिड़ गई है। आरएसएस के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अब इंडिया नहीं भारत कहना होगा। होसबोले के इस बयान पर सियासत छिड़ गई है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। भारत या इंडिया, एक बार फिर बहस छिड़ गई है और इस बार बहस छिड़ी है आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर। उन्होंने देश के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अब इंडिया नहीं भारत कहना होगा और इसे ठीक करना पड़ेगा। होसबोले ने कहा है कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान, अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का रिजर्व बैंक। ऐसा क्यों, सवाल उठना चाहिए। नाम भारत है तो भारत ही लिखना चाहिए, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है क्या और एक क्या। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि आरएसएस के नेता नई नई बात लेकर आते हैं। भारत और इंडिया एक ही है। आप भी भारत को और कितना पीछे लेकर जाएंगे। इंडिया देखिए, विश्व में हमको इंडिया बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी देश के नाम पर शुरू हुई नई बहस पर बयान दिए हैं। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का स्वागत किया है। किसी भी भारतीय को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है। भारत सबसे प्राचीन नाम है इस देश का। भरत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का भारत नाम पड़ा है, जो संस्कृति सभ्यता को उजागर करता है। और माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी की स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। किसी तरह का विवाद नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। अब मुझे एतराज नहीं है, लेकिन एटीट्यूड्स की बात है। एटीट्यूड ये गलत है। ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि कल्चरल एग्रेशन किया जाएगा और उस कल्चरल एग्रेशन की बुनियाद पे इस मुल्क की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने दत्तात्रेय के बयान को लेकर बीजेपी को घेरा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूद ने उनके बयान को विभाजन की राजनीति करार दिया है। आरएसएस डायरेक्ट करती है मोदी जी की सरकार को, उनके इशारे पे चलती है। देश के मुद्दे तो आर्थिकता है, बेरोजगारी हर रोज बढ़ रही है, कारपोरेट लगातार सभी रिसोर्सेज पे कब्जा जमा रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे हम फेल हुए हैं और चाइना हर रोज घुसपैठ कर रहा है। इंडिया दैट इज भारत, उन्होंने ये मुनासिब समझा। अब देखिए, वही तो जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, उन्होंने तो हमारी रहनुमाई की, उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ लड़ा और उन्होंने ये बनाया कि क्या होना चाहिए, मूल मंत्र क्या होना चाहिए हमारे समाज का, तो फंडामेंटल क्या वैल्यूज होनी चाहिए। उन्होंने तो ये फैसला कर दिया। तो इसके बाद ये नया मामला उठाना, इसमें ये तो तजाद की मामला है, ये तो विभाजन की राजनीति है, तजाद की राजनीति है। देश के नाम पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। भारत या इंडिया, इस पर बहस फिर शुरू हो गई है। बीजेपी दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन कर रही है तो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।